डॉक्टर आतिफ, एनवाईसी एसोसिएशन की हार्ट फेलियर की क्लासिफिकेशन बताएं। न्यूयॉर्क हार्ट एसोसिएशन ऑफ हार्ट फेलियर क्लासिफिकेशन जो है उसकी 4 क्लासेस होती हैं। क्लास 1, क्लास 2, क्लास 4। क्लास 1 में तो आपको हार्ट फेलियर होता है और आप एक्टिविटी करते रहते हैं, आपको कुछ भी नहीं होता। और क्लास 4 में जो है वो आप बैठे बैठे ही आपको सांस चढ़ जाती है, आप फटीग हो जाते हैं। तो फटीग और शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ के लिहाज से इसकी क्लासीफाई किया गया इसकी सिवियरिटी को। तो जो क्लास, हम एक स्टोरी बनाएंगे। देखें, आपने एक मेड रखी, वो मेड को हार्ट फेलियर है और वो खाना बनाती है और आपको ऊपर सीढ़ियाँ चढ़ती है और आपको ऊपर खाना देने जाती है। और तो लेकिन उसको हार्ट फेलियर है, तो वो रनिंग वॉकिंग सब कुछ कर रही है, तो नो लिमिटेशन ऑन फिजिकल एक्टिविटी। तो ये आपकी क्लास 1 है। फिर उसने कहा, डॉक्टर साहब अब जो है मैं सीधे जब चढ़ के आपको खाना देने जाती हूँ तो अब मुझे सांस चढ़ जाता है, मैं फटीग हो जाती हूँ। तो आपने कहा अब आपको न्यूयॉर्क हार्ट एसोसिएशन के मुताबिक आप क्लास 2 हार्ट फेलियर में फाल कर रही हैं, क्योंकि आपको रनिंग और वॉकिंग पे शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होती है। फिर ये हुआ कि उसने कहा, डॉक्टर साहब मैं खाना बना सकती हूँ, लेकिन अब वो इस सूरत अब उसकी हालत ये है कि वो कुकिंग भी नहीं कर सकती, जो उसके डेली काम है घर के, वो क्लीनिंग ही नहीं कर सकती। वो कहती है कि क्लीनिंग और कुकिंग करने पे भी मुझे सांस चढ़ जाती है, मैं फटीग हो जाती हूँ। सांस चढ़ना, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ एंड फटीग। तो फिर आपने कहना है कि अब आप NYC क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग हार्ट फेलियर सिवियरिटी क्लास 3 में फॉल कर रही हैं। फिर उसने कहा, डॉक्टर साहब अब तो मैं आपकी कुकिंग भी नहीं कर सकती, मुझे तो बैठे बैठे जो है वो सांस चढ़ जाती है, मैं फटीग हो जाती हूँ। तो अब आपने कहा कि आप सिवियरिटी के लिहाज से क्लास 4 में फॉल करती है। तो क्लास 1 नो सिम्टम ऑन फिजिकल एक्टिविटी, रनिंग वॉकिंग नो प्रॉब्लम। क्लास 2 आपको स्टेयरिंग वॉकिंग रनिंग पे सांस चढ़ती है, वैसे डेली काम करने पे सांस नहीं चढ़ती। क्लास 3 आपको इवन दो कि डेली जो आपके रूटीन के काम है लाइक कुकिंग क्लीनिंग, उस पे भी आपको सांस चढ़ जाती है। और क्लास 4 आपको जो है वो इवन आप बैठे हुए हैं तो आपको फटीग और शॉर्टनेस ब्रेथ होती है। थैंक यू।